तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईश्वर या गुरु क्या है? तो ईश्वर पदार्थ नहीं, परमात्मा है। पदार्थ सब दिखाई पड़ते हैं। हम कोई चीज पदार्थ लेते हैं तो वो दिखाई पड़ता है। हाँ, इसको ये देंगे तो ये मिल जाएगा। सारे पदार्थ मिलते हैं, सारे पदार्थ बाहर, परमात्मा बाहर नहीं। परमात्मा जहां है उसे समझने और पाने के लिए सबसे पहला रास्ता है अंधविश्वास। आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उस पर अंधविश्वास करना पड़ेगा। अगर अंधविश्वास किए, क्योंकि जो अंधविश्वास है वही ईश्वर तक ले जा सकता। अंधा विश्वास उसी को बोलते हैं भवानी शंकर बंधु श्रद्धा विश्वास रूपणी। श्रद्धा और विश्वास है वो। बिना श्रद्धा विश्वास के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता इस जगत में। और अंधविश्वास अपने गुरु पर, अपने गुरु की वाणी पर अंधविश्वास। लेकिन हाँ, अंधविश्वास उन्हीं पे करना चाहिए जिन पर जो खुद अंधे ना। अगर अंधे के ऊपर अंधविश्वास किए तो फिर तो अंधेरे में भटका देगा। ईश्वर को पाने के लिए अगर अंधविश्वास करते तभी मिले, तो दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं है नहीं। जो बाहर दिखाई पड़ जाए, ये मंदिर में है, वो मंदिर में मूर्तियां हैं, मनुष्य हैं, पुजारी हैं, परमात्मा नहीं है वहां। परमात्मा तो आपके अंदर विराजमान है। इसीलिए बोला जाता हर हर महादेव, हरे राम हरे कृष्ण, हर में कृष्ण है, हर में राम। ऐसा नहीं वो एक भगवान आए थे चले गए। हाँ, भगवान के रास्ते पे करोड़ों में से, अरबों में से कोई बिरला एक चलता, बाकी चलता कहाँ। हम अपने देवस्थानों में, अपने गुरुओं में, अपने संतों में क्या लेने जाते? सुख। सुख की इच्छा से जाते। हम किसी बात से दुखी हैं तो हमें सुखी कर दे। सब सुख की तरफ भाग रहे हैं, दुख की तरफ कौन जाता? कितने ऐसे लोग हैं पीड़ित हो जाते हैं, चल नहीं पाते, बिस्तर पर लेटे हैं, 10-10 साल हो गया। उनसे मिले तो बोलते हैं अरे मर जाए बाबा, मर जाए, दुआ कर दो। क्यों? क्योंकि अब सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए मर जाना चाहिए। मर जाने के लिए क्या मर जाए? देखो, आदमी दुखी होएगा ना, रोएगा, और उसको तुम अगर मनाने जाओ कि अरे मान जाओ, तो चुप नहीं होगा, और रोएगा। कोई दूसरा हाथ छू देगा तो उसको और पकड़ के रोएगा। घंटों, पूरा दिन 12 घंटे रोना चलता रहे। लेकिन हंस रहा हो कोई, अब तो एक बार मना कर जाए, अब तो मत, चुप हो जाए। हंसना 1 सेकंड में बंद हो सकता, लेकिन रोना 1 सेकंड में नहीं बंद। हम सब रो रहे हैं दुखों में, रोना ही आ रहा। किसने रोना आ रहा? सुख चला, सुख चाहिए। सुख के लिए हम ईश्वर, भगवान, परमात्मा, उसके लिए हम सुख के लिए जाए, परमात्मा के लिए। और जिसकी जिंदगी में परमात्मा ही आ जाए, जो संसार का सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद है, उसी का नाम सच्चिदानंद, जो आनंद मूर्ति है। क्यों नहीं जाते? दुख की तरफ जाना चाहते हैं, रोने में बड़ा अच्छा लगता है।
जैसे कोई डायलॉग बताएगा और जोर से चिल्ला के रोएंगे। हंसना तो रुक जाता है मनुष्य का, लेकिन रोना नहीं रुकता। हंसना इसलिए रुक जाता, हंसी थोड़ी सी होती, पर रोना बड़ा गहरा होता, अंदर याद कर करके रोना। हंसना तो बिना मतलब की बात में हंस रहा हुआ। किसी को कुछ बच्चे ऐसा देख लेते, कार्टून देख लेते, जोकर देख लेते, हंसने लगते हैं। तो हंसना, ऐसा हंसो, हंसने दो औरों को, तुम ना हंसो किसी पर। ये बाबा जी की वाणी है। हंसने दो औरों को, तुम ना हंसो किसी पर। कोई कमजोर है, कुबड़ा है, टेढ़ा है, अंधा है, एक आंख नहीं है, या शरीर से अंग भंग है, या कमजोर है, तुम उसको देख के हंसो मत। किसी का कुछ अहित हो गया है, किसी का अपमान हो गया है, समाज में कुछ ऐसा गलत हो गया है, सब लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, तुम मत हंसो, हंसने दो औरों को। तुम्हारे अंदर भी हंसी नहीं आनी चाहिए, अरे राम बेचारा इतना दुखी, इसके ऊपर हम हंसे। उसको तो परमात्मा ने बेचारे को कुबड़ा बना के भेजा, हम उस पर क्या हंसे? हमको दया आनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए, प्यार आना चाहिए। ईश्वर अंधविश्वास है। विवेकानंद जी से रायपुर में एक नवयुवक ने सवाल किया था, अंग्रेजी में उसने पूछा था, स्वामी जी ब्लाइंड फेथ होने की आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा हाँ, होने, बिना ब्लाइंड फेथ के कुछ मिलता ही नहीं। पूरा अंधविश्वास हो, लेकिन अंधे पर विश्वास हो, जो हमें गलत रास्ते पे ले जाए। सच में अगर ईश्वर तक ले जाता है तो फिर अंधविश्वास से ही जाया जा सकता है। मैं अपने गुरु में पूरा अंधविश्वास रखता हूं, और जो कुछ मैं अंधविश्वास रखता हूं वो सच में विश्वास है, वही विश्वास। मैं अपना कुछ कया नहीं कर रहा हूं, ना मुझे कोई अपमानित करता है, पीड़ित करता है, दुख पहुंचाता है, वो भी वो सब मुझे बता चुके। ऐसा लोग करेंगे, बहुत से ऐसे लोग आपके पास आएंगे, फिर आपके ही दुश्मन बनेंगे, आपको ही नीचा दिखाना चाहेंगे। वो कौन लोग होते हैं? जो सुख चाहने आते, और जब उनको सुख मिल जाता है तो बौरा जाते हैं। इसीलिए कथाओं में हम लोग पूर्वता सुनते रहते हैं, भगवान शिव के भस्मासुर। भगवान शिव से उसने विद्या सीख ली, और सीख के पहले उन्हीं को भस्म करने का प्रोग्राम बनाया कि पहले इनको भस्म कर, ये भस्म हो जाए तो मैं इनकी गद्दी पर बैठूं। तो ये कथा इसीलिए सुनाई जाती कि सावधान तरीके से इस मार्ग में चलना चाहिए, अध्यात्म के मार्ग में चलना चाहिए। प्रभु की स्तुति करो संत जन, सावधान एकाग्र चित्त। प्रभु की स्तुति मैंने खाली कार चलाने में सावधानी है, पैदल चलने में सावधानी है। प्रभु की स्तुति गाने, प्रभु की स्तुति गाओ संत जन, सावधान एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त होना चाहिए। हम गुरु की बातें विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, पूरा एकाग्र हो जाए। एकाग्र होंगे तो उसमें से अमृत निकलने लगेगा। गुरु की वाणी ही अमृत होती है। हमको ऐसा कुछ प्राप्त होने लगेगा कि फिर न दुख में घबराएगा, न सुख में घबराएगा, न कभी जो राज रजाए तो का बढ़ जाई, अब कोई भीख मंगाए तो का घट जाए। जो हरि का बंदा होता है, अपने गुरु का भक्त होता है, अपने गुरु पे पूर्णता विश्वास करता है और अनंत विश्वास भी करता है कि मेरे गुरु ही सब कुछ है। तो अंधविश्वास वही गुरु परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जो कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं,
जो तौलने के लिए आते हैं, मेरा वहां जाऊंगा तो कुछ काम हो जाएगा, उनसे मिलूंगा तो मेरा कुछ काम होगा। सब काम के लिए घूम रहे, सब लोग के लिए घूम रहे, ये सब किस लिए? सुख के लिए। फिर 10 साल बीमार हो जाते हैं तो फिर मरने की आकांक्षा क्यों करने लगते हैं? अरे सुख भोग रहे थे भगवान आप लोग, तब तो कभी याद नहीं, अब दुख भोग रहे तो भगवान को याद करना, मर जाओ। अब तो कहते हैं कि मर जाएंगे, अब मर के पाए ना जगह तो किधर जाएंगे, सही जगह भी नहीं मिली मरने के बाद, मर जाएंगे, क्या मर जाओ। मरना ही है तो उसके लिए बोले हैं, पहला मरण कबूल, जीवन की क्षणास होए सबन की रैन का, तो आओ हमारे पास। मरना ही कबूल करना है गुरु के दरबार में, मर जाए, अपना कुछ रह ना जाए, अंधविश्वास। गुरु ग्रंथ साहब में भी कहे हैं, जो तुम प्रेम शिखर को चाहो तो शीश भर गली में ले आओ। पहले अपनी खोपड़ी बाहर रखो, अपने विचार, अपनी तरंगे, अपने सुख, अपने दुख, अपना माया, अपना मोह, अपना क्रोध, अपना लोभ, अपने काम, सारी चीजें बाहर छोड़ के आओ, तब गुरु के दरबार में आना। गुरु के दरबार में भी आप वही जाते हैं, वही सब चर्चाएं करते हैं, वही सब विचार रखते हैं। गुरु में जाए, संतों में जाए तो कुछ अमृत पान कर। गुरु की वाणी ही अमृत होती, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, हर शब्द हर मंत्र गुरु का। बिना गुरु के संसार को कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन हम पार, गुरु तो हम पाना ही नहीं चाहते। हमें तो परमात्मा चाहिए नहीं, कभी एक मिनट के लिए, सेकंड के लिए नहीं आता परमात्मा। परमात्मा का नाम लेते हम दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा का काम करते हम दिखाई पड़ते हैं कि हम साधु के कपड़े पहन लेंगे, महात्मा हो जाएंगे, बहुत मालाएं डाल लेंगे, बहुत चंद्र विभूति लगा लेंगे। तो कबीर तो कहते थे कि वो श्रृंगार मिलन के थाई, हर ना मिले जब जीवन गोसाई। सब लोग श्रृंगार करके घूम रहे हैं, वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, उस वस्त्र के भीतर जो परमात्मा संत है, साधु माने जो सीख रहा है, संत माने जो पहुंच गया। संत का साधारण रूप होता है, संत का हाल भगवंत न जाने। हमारी रामायण में भी लिखा हुआ है, संत जरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े तो कोटि यज्ञ समान। संतों से मिलने के लिए जब पैर चल रहे हो, वो मन में भाव चल रहा, मैं संत से, अपने गुरु से मिलने जा रहा हूं, तो रास्ते में आप करोड़ों यज्ञ करके आ जाते, करोड़ों यज्ञ। रामायण में तो ऐसा लिखा है, संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान, जस जस पग आगे बढ़े तो कोटि यज्ञ सम। करोड़ों यज्ञ करते हैं हम संत की जब के लिए जाते। हम जाते कहां संत के लिए? हम तो अपनी कामनाओं के लिए जाते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी वासनाओं के लिए, अपने सुख के लिए। जरा सा दुख पड़ जाए तो भगवान को ही दोष लगाने लगते हैं, ये भगवान ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया तुमने। और जो अंधविश्वास में जाता है ना, फिर उसके मन में जब विचार कुछ हो भी जाता है कि ये हो जाए, तो फिर वो हो जाता है। और इसीलिए हो जाता है कि यही जो तेरे मस्तिष्क में चल रहा है, हे साधु संत, वही परमात्मा के भी मस्तिष्क में चल रहा है। हमारे कहने से नहीं होता उसी की मर्जी से है, परमात्मा की मर्जी। लेकिन जब मेरे भी विचार वहां तक मिलने लगते, वैसे ही बनने लगते। देखो कभी कभी कोई क्या आता है,
कोई बात अरे मेरे मुंह की छीन ली, मैं भी यही बात तो कहना चाहता था। तो बस ऐसे ही परमात्मा भी है, कभी कभी आपके अंदर भी कुछ आ जाएगा, कुछ बोल दिए तो सुन लेगा भगवान, अरे मैं भी तो यही सुनना चाहता था, यही बोलना चाहता। परमात्मा को नजदीकी बनाओ, मित्र बनाओ। और परमात्मा कुछ नहीं है, आपके अंदर बैठा हुआ एक अद्भुत प्राणी, अद्भुत मनुष्य, अद्भुत मन, जिसको कबीर ने सबसे बड़ी संज्ञा दे दी, मन। मम्मा मन से काज है, मन साधक सिद्ध होए, मन ही मन से कहे कबीरा की मन सा न मिले कोई। यो मन रिद्धि, यो मन सिद्धि, ये रिद्धियां सिद्धियां सब मन के पास है। कौन पढ़ता है, कौन अधिकारी बनता है, कौन डॉक्टर बनता है, ऑफिसर बनते हैं, मन बनता है। जब मन ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे तो बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जब इनकी समझने की उम्र होगी गीता की, एक एक श्लोक से घंटों ये बात करेंगे, घंटों, फिर भी इनको लगेगा नहीं पूरा नहीं बता पाए, अभी और उसको बताना है कुछ, फिर दूसरे दिन को नया ख्याल आएगा। हम भी बाबा की वाणियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो मैं 20 साल पहले उसमें अर्थ निकालता था, अभी कुछ दूसरा अर्थ निकलता नहीं, ये बात नहीं थी, ये बात हो सकता है, अभी बात सच ना हो, कुछ और उसमें अमृत छिपा हो। खोजना पड़ता है, खोजना पड़ता है, क्या क्यों कहे होंगे, किस बात से कहे होंगे। हम लोग भी वहां बाबा के पास रहते थे, शाम को 6 बजे बोले, क्यों बोले, क्या बोले, काहे के लिए बोले, ऐसा बात। कोई बात दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहा है, लेकिन उसको तो भले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को सब समझ में आ रहा था, तो हमको लगता है मेरे लिए बोल रहे, मुंह उसकी तरफ की हो। अब मैं पूछता भी निकाल दे, जो बाबा आपसे कुछ बात कर रहे थे, कुछ बताएंगे क्या बात कर रहे? बोले आप तो वहीं खड़े थे, नहीं हमको आप बताइए। बोले हमको कुछ नहीं मालूम, हमें तो समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। तब हमको समझ में, अच्छा आप बोल रहे थे, मेरे लिए मुंह किए थे उनकी तरफ। तो बहुत से ऐसे विचार गुरु इस तरीके से भी देते। इसी में रामायण में 37वें नंबर पन्ने पर देखो लिखा हुआ है, आगे बढ़ जबरदस्त। इसमें देखिए एक चौपाई लिखी, काल बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। काल बिलोक जग हित गिरजा, कहते हैं ये काल माने समय भी होता है, काल माने मृत्यु भी होती है। काल के देवता को भी महाकाल कहते हैं, महाकाल कह रहे हैं, बिलोक देख रहे हैं उसको, कह रहे हैं कि है गिरजा, जो साबर मंत्र है, साबरी विद्या है, वो अद्भुत है। अनमिल आखर अर्थ न जापू, अनमिल का मतलब जो ना समझ में आने वाले बातें ऐसी बोल रही है, पल्ले ही नहीं पड़ा क्या बोल रहे, गालियां दे रहे थे, अंडबंड बोल रहे थे, दूसरा आदमी सुनेगा तो गाली दे रहे थे बाबू। अनमिल आखर अरथ न जापू, विदित प्रताप महेश प्रताप, महेश की स्वयं भगवान शिव की कृपा हो जाती है तो उनका अर्थ भी समझना। ऐसे गहराई से जब अर्थ समझने की कोशिश करता है शिष्य, उसको बोलते सीखने वाला। शिष्य का मतलब होता है सदैव सीख रहा, गहन से गहन, गूढ़ से गूढ़ अर्थ निकालेगा उसमें से। क्यों बोले ऐसा गुरुजी, क्यों ऐसा लिखा हुआ है?
तो ज्ञान कभी खाली नहीं जाता है मनुष्य। लेकिन ज्ञान है क्या? आज जो हमने ज्ञान बना लिया है, इतना पढ़ दो नौकरी मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, घर बना लेंगे। सुख की कामना करते 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 पूरा जीवन बीत जाता और सुख मिलते नहीं। कबीर बोल रहे सुख मांगत दुख आंगन आवे, ऐसो सुख मुझे कबो न भावे। मैं मांगूंगा सुख, आएगा दुख, क्योंकि हर सुख के पीछे दुख है। जितना अच्छा खाना खा रहे रात में मसालेदार, सुबह दुख भी पहुंचता है। कहो पेट दर्द करने लगे, कहो क्या करने लगे। रात में तो बहुत मजा आ रहा था खाने। बहुत सी चीजों में जिनमें हम देखते हैं इनमें सुख है, कभी जब ध्यान से देखेंगे वो दुख का कारण हो, वही दुख हो जिनमें हम सुख समझ रहे। तो ईश्वर का दरबार सुख प्राप्त करने के लिए नहीं होता, ईश्वर का प्राप्त अमृत प्राप्त करने के लिए। जिसको संतों ने बोल दिया मैं ही ना मर हूं, मरी है संसारा, मुहे तो मिले हैं जियावन हारा। नहीं मरूंगा मैं। देखो मरे रविदास जी, मरे कबीर, मरे रामदेव, मर गए गुरु नानक जी। हर समय हर क्षण बोले जा रहे हैं पूरे धरती। लोग पढ़ रहे हैं, बोले गुरु नानक जी बोल रहे हैं ऐसा, गुरु नानक जी कह रहे हैं, कबीर ऐसा कह रहे हैं, हम भी बोल रहे तो बोला लोग कबीर जी बोल रहे हैं। वो तो नहीं पढ़े थे किसी स्कूल में। इसका मतलब ज्ञान तो अनंत भरा हुआ है हमारे अंदर। ज्ञान छीन कौन लेता है हमसे? सुख, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, ये सब सुख, सारी कारण सुख के। सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। जरा सा भी दुख आ गया, संतों के तो ऊपर आया दुख, उनका सर काट दिया गया। खोलते कढ़ाई में बोला बैठे आराम में, बोले प्रभु जब वो दे रहे थे वो भी आनंद था, ये दे रहे थे ये भी आनंद। तेरा दिया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, कोई शिकायत नहीं है। यहां तो जरा सा कुछ नुकसान हुआ मनुष्य, हे भगवान ये क्या कर दिया, अरे भगवान हमसे क्यों रूठ गए। अरे कभी तुझसे प्रेम भी था कि आज रूठ गए? कभी मिले थे, कभी प्रेम किए थे? अपनी इच्छाओं की, वासनाओं का प्रेम लेके वहां पर गए जाते हैं, हे भगवान मेरा ये पूरा कर। कौन है ये मंगते? जिसको पेट भर खाना नहीं मिले उसको बोला जाता भिखारी, भूखा है, कभी पेट भर ही नहीं रहा, भिखारी हो गए। जो नहीं मानता है मांगता है, वो मंगता है। और जो मान रहा है कि परमात्मा तो है, हे गुरुदेव आप हो, आप कायम नामा हो, बाकी सब चीजें इधर उधर होने वाली, आप सदैव नास्ति तत्वम गुरु परम, नास्त होने वाला तत्व गुरु है। जो अस्त हो गया वो पदार्थ है। सब पदार्थ आपको बाहर मिलते हैं, आप जान के परख के ले लीजिए। परमात्मा कहीं नहीं मिलता। परमात्मा के लिए चाहिए अंधविश्वास, घोर अंधविश्वास नहीं। मैं अपने गुरु पर अंधविश्वास करता हूं, उनके बताए हुए मार्ग पर अंधविश्वास करता हूं। परमात्मा तो अंधे विश्वास में मिलेगा, लेकिन मैं पाऊंगा जरूर। और यही मनुष्य का लक्ष्य है, मन धन ईश्वरा मनुष्य। जो मन ईश्वर तक नहीं पहुंचा, आधा अधूरा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा, पता नहीं क्या बनेगा, जानवर बनेगा, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा। वेदों पुराणों में तो ऐसे कुछ लिखा। मनुष्य का जीवन मिला और मनुष्य का जीवन नहीं जिए। पशु का जीवन ये, पशु भी खाना खाते हैं, पशु भी बच्चा पैदा करते हैं, वो भी अपने बच्चे पालते हैं। चिड़िया भी एक दाना अपने बच्चे के मुंह में डालती है, उन्हें डाले तो खाएगा कैसे? सब को मिलता है रिजिक और दे रहा सबको एक परमात्मा। एक मनुष्य का दाना जो है, ये भी देखो चिड़िया कहां रहती है, चूरा चुग के कहां से लाती। ऐसे सबके दाने अलग अलग परमात्मा ने बिखेर रखे। यहीं पर देखो मुंबई में कहां कहां से देश भर से लोग आते हैं, क्योंकि उनके दाने यहां।
नक नक खसम हट, किर्त धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नाम का सच है। गुरु नानक जी कह रहे एकदम सच है। नक नक खसम हट, किर्त धक्का दे, कर्म जो है आपको धक्का देंगे, ले जाएंगे वहां। जहां दाने, जहां तुम्हारे दाने निर्धारित होंगे, परमात्मा ने डाल रखे होंगे, वही खाने को मिले। जहां दाने तहां खाने, नानक का सच है। नानक ये सच कह रहा है। पता नहीं यहां कितने जन्मते हैं, विदेशों में जाके रहने लगते, कहां चले जाते हैं, दुनिया में किस कोने, उनके दाने जहां परमात्मा ने बिखेरे हो वहां ले जाता है। ये सब परमात्मा की समझ तभी आती है जब उस तरफ चलते हैं, हर चीज को देखता है ईश्वर कैसे कैसे आप क्या क्या करते हो। जब वो इतना अच्छा शरीर दिया, हम बनाए हैं, हमारे घर वाले बनाए हैं, माँ बाप बनाए हैं, ये आवाज हमारी बनाए हैं। माँ बाप आवाज टेप करके डाल देते कि आवाज में बोलेगा हमारा बेटा, परमात्मा की आवाज, वाणी प्रभु की सब कोई बोले, आप अडोल न कबहू डोले। जितनी वाणी भी निकल रही सब प्रभु की है। अब प्रभु अनेकता में है, सब रूप उसी के हैं। गीता में भी लिखा हुआ, आत्मेन सर्वभूतेषु वसुन्धरो कुटुम्बकम, ये पूरी धरती मेरी आत्मा का परिवार। जिस दिन परमात्मा को मनुष्य जानने लगेगा, उस दिन बैर भाव ईर्ष्या घृणा देश जात जट पाखंड सबसे मुक्त है, परम आनंद में जाएगा। उसको न इसी में लगा रहे, और जय श्री राम करके झगड़ा करे, को अल्लाह करके झगड़ा करे, न वो जान रहे उनको, न मान रहे उनको, केवल मांग रहे हैं, ये दे दे वो दे दे, राम के नाम पे ये ले लूंगा, अल्लाह के नाम पे वो ले लूंगा, खुदा के नाम पे ये ले लूंगा। ये तो खुदा को भी बेच रहे हैं सब, भगवान को भी बेच डाल रहे हैं। अवश्य के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। जब आदमी को हवस सवार होती है ना, वो नहीं दिखाई पड़ता है कि हमारे गुरु है, कि उनका घर है, सब काल को कीमत लगा दे, गुरु को बेच डाले। गुरु क्या है? गुरु प्राण है, गुरु श्वास है। हमारे यहाँ रामायण में समझाया गया, लेकिन लोगों को तो समझ में आता नहीं, उल्टी बातें जल्दी समझ में आती। हनुमान जी के बारे में क्या बताया जाए? पवन पुत्र हनुमान। जो पवन पुत्र हनुमान है वो शिव का अंश, जो पवन पुत्र हनुमान है वो संत है, जो पवन पुत्र हनुमान है वो शिष्य है, गजब के शिष्य है, गजब के संत है। कोई चीज ऐसी नहीं जो उनके अंदर ना हो, बस गुरु की आज्ञा हो जाए वो सब कुछ कर डालने के लिए तैयार, क्योंकि उनका विश्वास है गुरु मेरा भगवान है, जो कुछ बोल देगा मैं वो कर ही डालूंगा। ये आत्मविश्वास मनुष्य को संत बनाता। अंधविश्वास था, हनुमान जी को भी अंधविश्वास था अपने भगवान। बड़ा खुशी हो के सीता जी की कहानी में आता है कि अपना मोतियों का माला दे दी हनुमान जी, ये हनुमान जी पहन तो धन्य। हनुमान जी बैठ के एक एक दाना अपना तोड़ तोड़ के कान में लगा के सुन रहे थे। बेकार, इसमें राम नाम नहीं सुने। सीता जी देखिए इतना कीमती हार दिया, सही में बंदर को बंदर है, तब तोड़ दिया। बताइए हार हमारा। बोले क्यों तोड़ रहे? बोले इसमें राम नाम नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। बोले कहाँ आवाज आ रही? तो बोले अरे मेरे हृदय में बसे हुए हैं सीता। दिखा तो भर के दिखा दिया हनुमान जी, ये देखो बैठे हैं। तो जिस दिन तुम्हारे हृदय में नहीं बैठेंगे भगवान, तब तक ये बाहर वाले भगवान कुछ नहीं देने वाले, क्योंकि सब कुछ हमको जीवन में बाहर से मिला। पैदा हुए तो बाहर, पढ़ने गए तो बाहर, खेलने गए तो बाहर,
सामान मिला तो बाहर, सब्जी मिली तो बाहर, रिश्तेदारी बनी तो बाहर। धीरे धीरे दिमाग में आ गया भगवान भी बाहर, केदारनाथ में होंगे, अमरनाथ में होंगे, यहाँ पे होंगे, वहां पे। यही गुरु के प्रति अविश्वास है। ये अविश्वास मनुष्य को कभी ईश्वर तक जाने ही नहीं देगा, अंधविश्वास जाने देगा, अंधविश्वास। ब्लाइंड फेथ की आवश्यकता है, लेकिन बस जिस पे हो वो ब्लाइंड ना। अंधों के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। वो कहां हमको पार लगा दे, आंख वाले पे पार विश्वास करेंगे कि हाँ ये मुझे ईश्वर तक ले जा सकता, ये मुझे उस रास्ते पर पहुंचा सकता, तो वहां अंधविश्वास। तो फिर वही बोलते हैं पवन गुरु है, हनुमान जी गुरु है, इसलिए उनकी पूजा राम से भी ज्यादा। वो गुरु हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, उनका कहीं जन्म और कहीं मरण बिल्कुल अजीब प्रमाणित नहीं। राम का जन्म मृत्यु है, हनुमान जी का नहीं, क्योंकि हनुमान जी संत है। संत का हाल भगवंत न जाने। संत वो होते हैं कि जो उन्हें प्यार करता है वो उसके लिए जीने लगते हैं, उसके लिए कार्य करने लगते हैं। संत हृदय नवनीत समान। नवनीत बोलते हैं मक्खन को, एकदम मक्खन मुलायम, एकदम कहीं से भी कुछ नहीं। प्यार ही प्यार है, स्वाद ही स्वाद है, शक्ति ही शक्ति है उनकी वाणी। फिर एक बात तुलसीदास जी तो बोल दिया, संत हृदय नवनीत समाना। फिर सोचे तो संत की महिमा में हमने मक्खन लगा कर दिया, ये गड़बड़ हुआ। उसी की दूसरी लाइन में काहे सका पर काहे न जाना। मैं कहा तो कैसा होते मक्खन जैसे, लेकिन मैं समझ में नहीं आया, ये कुछ उससे भी आगे होते, इनके बारे में नहीं कहा। फिर वही आ जाता, हे भगवान तो अनंत है, तेरे रूप अनेक, नाम अनेक, ये तो मनुष्यों ने रखे हैं। देखो एक सूरज के कितने नाम हैं, सन है, आदित्य है। आदिवासी लोग कुछ बोलते हैं, अफ्रीका के लोग कुछ बोलते हैं, अमेरिका के लोग कुछ बोलते हैं, वहां की भाषाओं, हमारे भारत की भाषाओं में सूर्य के हजारों नाम होंगे, आम के हजारों नाम होंगे, टमाटर के हजारों नाम होंगे, लौकी के हजारों नाम होंगे। बस भगवान का कोई दूसरा नाम ले ले तो बड़ी नफरत। अल्लाह, इतनी नफरत, जय श्री राम, इतनी नफरत। कोई भगवान का कोई भी नाम ले, सब मनुष्यों ने रखे हैं। बलियारी जाऊं जाते तेरे नाम रे, हे प्रभु तुम्हारे जितने नाम हैं। अरे हम मनुष्यों के भी साथ नाम भगवानों के रखे हैं, सुरेश, महेश, दिनेश, जो भी है, देखो सब परमात्मा से जुड़े हुए नाम मिलते, ईश्वरों से, संतों से, महात्माओं से, ज्ञान से, वैराग्य से जुड़ते हुए लोगों के नाम दिखाई पड़ते। लेकिन आज लोगों नाम के हिसाब से हैं, जैसे हमारी संत परंपरा में है कि गुरु नाम देता, तो नाम इस तरीके से देता है कि वो उसके अनुरूप ही बन जाता, वो व्यक्ति जीने लगता। गुरु नाम धन दे, नाम रूपी धन देता है गुरु। एक नाम दे दिया, वही नाम तेरा मंत्र है। नाम के अनुरूप हम नहीं माने, हमारे लोग भी बच्चों के घर में नाम सब लोग रखते हैं। नाम है सत्यनारायण, सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। नाम है दयालु, इतना क्रिमिनल है, इतना क्रिमिनल, बहुत से लोगों की हाथ पैर तोड़ चुका है, इतने लोगों को क्या क्या कर चुका। नाम है गुरु रतन सिंह, मौका मिले तो गुरु की गर्दन काट दे। तो नाम से तो नहीं आज दिखाई पड़ रहा कि अपने नाम के अनुरूप। तो मेरे अंदर भी परमात्मा का एक नाम देके दिया है, चाहे घर ने दिया है, परिवार ने दिया है, लेकिन गुरु जब नाम देते हैं तो वो अलग होता है। गुरु का कोई शब्द गुरु का नहीं होता है, वो सब परमात्मा से आता है। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा बताया गया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप साक्षात परब्रह्म हो, परमात्मा आप ही हो। साकार रूप में मूर्ति नहीं कही गई, साकार रूप में गुरु की पूजा करने के लिए कहा गया। जो साकार रूप में मूर्ति को मानते हैं कि ये साकार है, साकार तो नहीं, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। उसे साकार रूप में बांधना, और हम बांध सकते हैं, हम परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हम इतना आगे हो गए, परमात्मा से भी आगे। हे परमात्मा, हम आपको प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, आप में प्राण डालेंगे। ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसा ही स्वीकार करते हैं। हमारी संख्या ज्यादा है, हम ईश्वर की तरफ नहीं जाना चाहते, हम तो सुख पाना चाहते। हमें सुख चाहिए, हमें आनंद नहीं, आनंद नहीं, सुख चाहिए। और सुख कभी कम होता नहीं। ये सुख मिल गया तो वो सुख मिल जाए। गांव के प्रधान बन गए तो अब जिला परिषद में हो जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, अब देश के प्रधानमंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री की भी इच्छा है कि और बने रहे। कौन पूरा सुखी है? बड़े बड़े जो दिखे लोग, उनको व्यापे चिंता रोग। दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, बड़े ऊंचे आसन पर हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन बहुत चिंतित। बड़े बड़े जो दिखे लोग, उनको व्यापे चिंता रोग। चिंता भी है, रोग भी है। सब बड़े बड़े लोग भर्ती हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बीच कैंडी, जस्ट लोग, सब बड़े बड़े लोग। वहां छोटा आदमी कोई जा ही नहीं सकता। ये बड़ापन बड़े हॉस्पिटल में ले जा रहा है। क्यों? इस बड़ाई पर अपनी ताकत नहीं है कि इसको बचा के रखेगा। चिंतित ही दिखे सब कोय, चेते एक तही सुख होए। सब चिंता में दिखाई पड़ रहा है, सब चिंतित। एक को चेतते नहीं कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आप हो ना, आप यादों में रहो ना, सब कुछ आनंद ही आनंद। जो दुख दे तो इत ही राजा, दुख बिच सुख मनाई। अरे भगवान तो इच्छा दुखे दे देगी तो मैं दुखे में सुख मनाता हूं, ये मेरा सुख है। थोड़ा दुखित रहता हूं, पीड़ित रह जाता हूं तो क्या होता है? ये भी तो आपे का दिया हुआ। जरा सा दुख आए रोने लगे, सुख कभी था चला गया, उसी में रो रहे हैं, इतना सुखी थे, अब वैसा हो गए, अब कुछ भी नहीं है, ये हो गया। अरे आज में रहो, वर्तमान जो वर्तता होनहार वही परवाना। जो वर्तमान को जैसे बच्चे लोग याद करो, देखो भगवत गीता तुम लोग पूरा एक एक अध्याय पे पहुंच गए, इतना याद। रोज रोज यूज करो, रोज जानो कुछ, रोज समझो कुछ। एक दिन में तुम भगवान को जानने चलोगे, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिला है, ना किसी को मिला है। जाओगे बड़ी बड़ी आरती कर दोगे थाली में, जय हो गंगा भैया तुम्हारे घर में आ जी है, ना ना, वो कहीं नहीं आएंगी। आप ये कर्म कांड पाखंड करते दिखाई पड़ेंगे। परमात्मा का आनंद प्राप्त करने की जो दिखाई पड़ जाएगी, ये परमात्मा के आनंद में बैठा, वो भी पहले परमात्मा का आनंद जान लेगा, तभी जान पाएगा ये आदमी आनंद में बैठा। क्योंकि संत को जानने के लिए पहले खुद संत बनना पड़ेगा। जब तक हम नहीं है साधु, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कौन साधु कौन संत क्या होता? जिस दिन संत होंगे ना, जब दो संत मिलते हैं तो ऐसा आनंद मिलता है, लगता है पूरे ब्रह्मांड के जितने देवी देवता सब पुष्प वर्षा करते। कहां मिलते हैं संत? कोटन में कोई एक नारायण जे चित्त, करोड़ों में से एक इंसान होता है जिसके नारायण चित्त में रहते।
मैं तो कह रहा हूं करोड़ों में सब कहे होंगे 500 साल पहले बोले हैं, अब तो मैं समझता हूं अरबों में कोई एक। नारायण नहीं होंगे, बस दुख होएगा, पीड़ा होएगी, सुख होएगा, भूत होएगा, भविष्य होएगा, वर्तमान कभी नहीं होगा। वर्तमान में बैठ के भूत में बैठे, बहुत परेशान हुआ, ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा सब भूतकाल की बातें। यह तो भविष्य की करना, सारे ज्योतिष लोगों की पूरे दुकान खुली हुई, यहां से अमेरिका, लंदन, कनाडा, हर जगह सब भविष्य वक्ता, अखबारों में ऐड, टेलीविजन पे ऐड, यहां भी आता अखबारों में ऐड। हाँ, पूरा भूत भविष्य बता देंगे, जो बिगड़े हुए काम 24 घंटे के अंदर बना देंगे। जो परमात्मा दिए हैं इसका तो सही उपयोग कर नहीं रहे। सांसों का उपयोग किस लिए कर रहे? झूठ बोलने के लिए। सांसों का उपयोग किस लिए कर रहे हो? मक्कारी करने के लिए, धोखा देने के लिए, फरेब करने के लिए। सांसों का उपयोग किस लिए दिया गया है? इस सांस जहां से दी जा रही है उसके बारे में जानो, कौन दे रहा? गांव दे रहा, तुम्हारे पिताजी दे रहे हैं, माताजी दे रही, दादा काका दे रहे हैं, जात बिरादरी दे रही है, नेता अभिनेता दे रहे, कौन दे रहा सांस? प्राण को जानने लगे तो प्राणों तक पहुंच जाए। भोजन जानने लगे, कौन दे रहा भोजन? हम बनाए टमाटर, हम बनाए आलू, गेहूं, सब परमात्मा बनाया, सब उसकी व्यवस्था। उसने हमको भी इसीलिए बनाया कि तुम संशोधित कर सकते रहो इसमें। देखो संशोधन कर दिए, 5 लीटर दूध देती थी, 100 लीटर दूध देती है। एक पेड़ में 20 किलो टमाटर होता है, 500 किलो टमाटर हो जाता है। हम मनुष्य उसको कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि ज्ञान मनुष्य के पास, पशु ऐसा नहीं कर सकते। हम पशुओं को बदल सकते हैं, बदल दी। तो मनुष्य में वो क्षमता कहां से आई? परमात्मा की ही क्षमता है। ज्ञान, विज्ञान, आनंद, ये सब परमात्मा की तरफ से आए। तो खाली एक कमरे में मत रहो, थोड़ा धीरे धीरे चलो, लेकिन ईश्वर को मानो, मांगो मत, कुछ भी मांगो मत। ऐसे कर्म करो कि परमात्मा से छीन लो, वो तुमको देगा ही देगा, मजबूर हो जाएगा। ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो कि ईश्वर दे। मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि मुझे गुरुदेव ने कहा था ऐसा करना है, वैसा करना है, आश्रम छोड़ देना है, छोड़ दिए। 25 पैसे नहीं थे, अब करोड़ों अरबों रुपए के आश्रम बने हुए, कहां से आ गए? कौन दिया? इस कौन आके बता सकता है उनको 10, 20 लाख, 50 लाख मैं दिया हूं? 5-5, 10-10 रुपया देके बन गए। 500-500 रुपया के नोट देते ना, उससे ये बनता। झूठ, फरेब, धोखाधड़ी जो करते हैं ना, उनसे कोई आश्रम नहीं बना सकते, वो चलाए जा सकते। जहां श्रद्धा की रोटी होती है, प्यार की रोटी होती है, उसमें परमात्मा बसते। जहां झूठ फरेब की लाई हुई रोटी है ना, उसमें दुरात्माएं बसती। तो गुरु नानक जी ने किया है, गए बोला हम आपके लिए पकवान बनाए हैं। बोले हम तो लालो के घर में खाना खाएंगे। लालो लोहार है, छोटी जाति का है, तो उसके घर में खाओगे, हमारे गांव क्यों नहीं खा? तो बोले तेरी रोटी में दूसरे का खून दबा के निकाल दिया, देख खून। ऐ लालो की रोटी में दूध है, तो दूध एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता, महापुरुषों को उदाहरण देना पड़ता। बाबा किनाराम भी ऐसा ही किए। वो मेहनत से लाया हुआ, बहुत प्यार से लाया हुआ, उसने वो चीज दी है, समर्पित की है। कोई अपनी मेहनत करके आए, उसमें से अपना 10 गुरु को दे, 10 रुपया कमाए, 1 रुपया गुरु को चढ़ा, वो अमृत, उससे अमृत बनेगा। और जो 10 करोड़ रुपया चढ़ाए, उसमें से 2 करोड़ चढ़ा जाए, कोनो मतलब करे, कोई मतलब, उसमें देखो 20 बन जाए, सब ऐसे खाने बन जाए, ऐसे लोग रहने लगे, ऐसे को एक दूसरे को धोखा देने लगे, तो सुख तो सबको चाहिए। और ईश्वर तो दुख के रास्ते में मिलता है। जब दुख है, दुख, संत महात्मा संसार का केवल दुख लेने आते हैं, कोई सुख नहीं चाहिए उनको, वो मंगवे नहीं करते हैं भगवान से, जब भी मांगते हैं दूसरे का दुख दे। देखो बाबा 2.5 लाख कोड़ियों का दुख, लाखों बेटियों का दुख, लाखों इंसानों का दुख अपने सीने में समेटते थे, खुद बीमार होते थे, जाने कितने लोग ठीक हो जाए।
हम लोग अपनी आंखों से देखे किडनी किसकी किसकी खराब हुई थी, तब तक बाबा किडनी खराब हो गई, उनकी सबकी ठीक हो। दूसरों की पीड़ा अपने ऊपर। तो आज इतनी ही बात है। आप में बैठे उस भगवान को प्रणाम करता हूं। ओम ये प्रणव करते हुए ले लो सबका, घुमा के निकाल के हाथ से। एक बार मेरी तरफ कर दो। आश्रमों में पंगत में प्रसाद मिलता है और संगत में अमृत मिलता है। आप लोग भी संगत करें, सत्संग करें। हर हर महादेव।